मूषिक वाहन मोदक हस्त, चामर कर्ण विलंबित सूत्र, वामन रूप महेश्वर पुत्र, विघ्न विनायक पाद नमस्ते। अर्थात हे भगवान, जिनका वाहन चूहा है, जिनके हाथ में मोदक है, जिनके कान बड़े पंखों के समान हैं और जो पवित्र धागा धारण किए हुए हैं, जिनका रूप छोटा तथा जो महेश्वर के पुत्र हैं, जो सभी विघ्नों को हरने वाले हैं, मैं आपके चरणों में वंदना करता हूँ। आप सभी को एसवी न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से गणेश चतुर्थी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य एक दंत भगवान श्री गणेश को ऐसे कई नामों से जाना जाता है। किसी भी शुभ काम की शुरुआत करनी हो या फिर किसी विघ्न को दूर करने की प्रार्थना करनी हो, गजानन सबसे पहले याद आते हैं। कोई भी सिद्धि हो या साधना, विघ्नहर्ता गणेश जी के बिना संपूर्ण नहीं मानी जाती। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी का जन्मोत्सव गणेश चतुर्थी बड़े ही धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। वैसे तो गणेश जी से जुड़ी कई कहानियां हैं, लेकिन शुरुआत हम उनके जन्म से करेंगे। साथ ही इनके जन्म को लेकर भी कई तरह की कथाएं हैं। वराह पुराण और शिव पुराण में विनायक के जन्म को लेकर अलग अलग कथाएं हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि उनका जन्म कैसे हुआ था और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। वराह पुराण के मुताबिक भगवान शिव ने गणेश जी को पंच तत्वों से बनाया है। जब भगवान शिव गणेश जी को बना रहे थे तो उन्होंने विशिष्ट और अत्यंत रूपवान रूप पाया। इसके बाद यह खबर देवताओं को मिली। देवताओं को जब गणेश के रूप और विशिष्टता के बारे में पता लगा तो उन्हें डर सताने लगा कि कहीं ये सबके आकर्षण का केंद्र ना बन जाए। इस डर को भगवान शिव भी भांप गए थे, जिसके बाद उन्होंने उनके पेट को बड़ा कर दिया और मुंह हाथी का लगा दिया। दूसरी कथा शिव पुराण से है। इसके मुताबिक देवी पार्वती ने अपने उपतन से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। उन्होंने इस प्राणी को द्वारपाल बनाकर बैठा दिया और किसी को भी अंदर न आने देने का आदेश देते हुए स्नान करने चली गई। संयोग से इसी दौरान भगवान शिव वहां आए। उन्होंने अंदर जाना चाहा, लेकिन बालक गणेश ने रोक दिया। नाराज शिवजी ने बालक गणेश को समझाया, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी। क्रोधित शिवजी ने त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया। पार्वती को जब पता चला कि शिव ने गणेश का सिर काट दिया तो वे कुपित हुई। पार्वती की नाराजगी दूर करने के लिए शिवजी ने गणेश के धड़ पर हाथी का मस्तक लगाकर जीवन दान दे दिया। तभी से शिवजी ने उन्हें तमाम सामर्थ्य और शक्तियाँ प्रदान करते हुए प्रथम पूज्य और गणों का देव बनाया। अब आपको श्री गणेश जी की विशेषताएं बताते हैं। श्री गणेश जी के पास हाथी का सर, मोटा पेट और चूहा जैसा छोटा वाहन है, लेकिन इन समस्याओं के बाद भी वे विघ्न विनाशक, संकट मोचक की उपाधियों से नवासे गए हैं। कारण ये है कि उन्होंने अपनी कमियों को कभी अपना नकारात्मक पक्ष नहीं बनने दिया, बल्कि अपनी ताकत बनाया। उनकी टेढ़ी मेढ़ी सूंड बताती है कि सफलता का पथ सीधा नहीं है। यहाँ दाएं बाएं खोजने पर ही सफलता और सच प्राप्त होगा। हाथी की भांति चाल भले ही धीमी हो, लेकिन अपना पथ, अपना लक्ष्य न भूले। उनकी आंखें छोटी है लेकिन पैनी है, यानी कि चीज़ों का सूक्ष्मता से विश्लेषण करना चाहिए। कान बड़े हैं
यानी एक अच्छे श्रोता का गुण हम सब में हमेशा होना चाहिए और उनके इसी रूप से सबका मन मोह लिया जाता है। तो इसी प्रकार हम सभी को हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्य पे ध्यान देना चाहिए। जय श्री गणेश।